क्या डिमांड और ज़िला इंतज़ामिया से और ख़ासकर एलजी मनोज सिन्हा से आपकी क्या डिमांड रहेगी, खासकर जो मुगल रोड है इसको लेकर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों, साथियों, हम तो आज आपके पहले मशकूर हैं। आपको भी थन्ना मंडी से निकल कर गाँव की तरफ मौका मिला है किसी की परेशानी फरियाद सुनने का। ये बड़े दुख की बात है। आप जो भी वहाँ पर वहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पूरा गांव जो है, पूरी बस्तियां जो हैं, उनमें बहुत सा जुल्म सितम हो रहा है। खैर, तो मैं आज आपके सामने आपका पहले मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए हैं और आप हमारी इन लोगों की एक डिमांड, एक जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के सुनने के लिए आए। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का मशकूर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हो, जिनकी वजह से ये रोड, मुगल रोड जो है, पिछले 47 के बाद, 47 में ये कच्ची रोड होती थी और 47 के बाद आज तक ये रोड जो है बनने जा रही थी। 70 साल गुजर गए। 70 साल के बाद जब बनने जा रही थी और बनने के बाद इसका निज़ाम जो है, इंतज़ाम ये हुआ है कि अब तो अल्लाह का शुक्र, हमें बहुत सी उम्मीदें आ गई थी। अब यहाँ पर 4 लाइनिंग सड़क बनेगी तो हमारी बहुत सी मुश्किलात, परेशानियां जो इलाके की लोगों की हल हो जाएंगी। उसके लिए ये परेशानी हुई हमें, जो इस वक्त हम इकट्ठे यहाँ पर आपकी सामने आ रहे हैं, एक परेशानी लेकर आए हैं। वो ये है कि ये रोड जो थन्ना मंडी राजौरी से लेकर सुरनकोट तक है, इसका गूगल सर्वे जो है वो 80 फीट का हुआ है और इसकी विड्थ जो है 80 फीट बननी है। 80 फीट चौड़ाई में ये आगे खुलनी है और इसको उस वक्त, जो मुझे याद है, शाहिद इकबाल साहब और दूसरे डीसी साहब से मैं मिला था, एजाज साहब से, उन्होंने कहा था ये 4 लाइनिंग बनेगी, 80 फीट में 4 लाइनिंग बनेगी और हम एट अ टाइम बनाएंगे 4 लाइनिंग। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मोदी साहब और हमारे गडकरी साहब ने इस सड़क के ऊपर फोटो होकर मैं देख रहा था, यहाँ से दिया था, तो हमें बड़ी उम्मीद की किरण नजर आई थी, बहुत खुशी की किरण आई थी। वो 4 लाइन सड़क जो है, ये हमारी तारीखी सड़क होगी, जो रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई सड़क बनेगी, जिससे हमारी खुशियाँ जो हैं, उम्मीद पूरी हो जाएगी। लेकिन बदनसीबी ये भी हुई, जो ही इसको काम शुरू किया गया है, ये हम इन डीसी साहब के, जो इस वक्त मौजूदा डीसी साहब हैं, इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने काम शुरू किया। ये हम इनके शुक्रगुजार ज़रूर हैं इनके। मैंने परसों दफ्तर में जाकर भी किया था, मैंने कहा सर आपने शुरू किया, अब इसको अंजाम तक पहुंचा दीजिए, तो हम इनके मशकूर हैं। लेकिन एक बड़ा दुख हुआ, ये डीसी साहब से ही कहेंगे अभी, और गवर्नर जो हमारा है एलजी साहब जो हैं, उनसे भी ये गुजारिश करेंगे, अगर ये सड़क 80 फीट विड्थ में बनी है राजौरी से लेकर सुरनकोट तक, तो फिर इसके बीच में ये रखना अंदाजी क्यों डाली गई है कि ये खूह जो है, नीचे बहरोट खूह या बद्दा करना और ऊपर से पलांगड़ लगता है, पलांगड़ के खूह से लेकर ये खबलांग तक, ये इसको सिर्फ 40 फीट बना रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक तजिया, परेशानी है हमारी कि ये क्यों 40 फीट बढ़ रही, जबकि वो जो 80 फीट वाली है वो सिर्फ दाएं हाथ की तरफ से बन रही है, वो अंदरूनी साइड से बन रही है। जो गूगल सर्वे है उसमें एक साइड से बनाना है, दाएं हाथ सड़क तरफ बनाना है और उसी हिसाब से वो 80 फीट बनेगी। लेकिन जबकि इसमें ये जो हमारी परेशानी सामने आई है वो ये आई है कि यहाँ खूह से लेकर, हमारा खूह जो बहरोट बद्दा करना का है, वहाँ से लेकर खबला तक जो है, इसके लिए मैं अभी एक ऑर्डर पढ़ रहा था, चिट्ठी पढ़ रहा था। ACR, गुज़श्ता ACR जो है, ACR अशरफ साहब जो है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, इसको इसी तरह से वाइडिंग कीजिए, 12 फीट जो है वो दोनों साइड से की जाए। तो ये बड़ा एक इनजस्टिस है, ये जुल्म है, ये सितम है। इसके असरात क्या पड़ेंगे? एक तो ये है, इस सड़क की शक्ल जो है, नवीद जो है, ये सारी खराब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा ये है, इन द लॉन्ग रन, आने वाले दौर में इस सड़क के ऊपर हजारों हादसे हुआ करेंगे। जब लोग गाड़ियां चलाएंगे, लोग तेजी से मोटर चलाएंगे, जो आजकल नई जनरेशन हमारी जा रही है, तो उसकी वजह से हजारों जो है यहाँ पर आने वाले दौर में यहाँ हजारों हादसे हो जाएंगे, लोग मरेंगे और लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे बड़ी चीज। और उसके अलावा मेरी एक गुजारिश जरूर है, मैंने ये सुना था कि उस वक्त इस एरिया के अंदर वाली साइड जो है, इन लोगों ने, कुछ बेचारों ने कहीं अपनी परेशानी को हल करने के लिए पैसे दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के साथ, पैसे देकर, और उसकी वजह से ये कोर्ट में कहीं गए,
फिर डीसी जो एक्स था वो ACR वगैरह जो है वहां तक पैसे दिए गए, जिसकी वजह से ये सड़क जो है ये दो तरफ कर दी गई, जबकि एक साइड थी। ये दो तरफ क्यों की गई है, इसमें क्या हुआ है, अब गरीब लोग जो हैं ये भी गलत किसी ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी दोनों तरफ से है, ये मैंने कहीं नहीं देखा, एक्सेप्ट यही एक सेंटर है, ये सेंटर बहरोड जो है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है लोगों की दो तरफ से है, बाकी तो कहीं नहीं है, बाकी एक साइड ही है सारी को। इसलिए मैं चाहता हूं गवर्नमेंट की तवज्जो इस सिलसिले में, ये लोग इकट्ठे हुए हैं और हम इसको DC साहब से गुजारिश करेंगे पहले और फिर LG साहब से गुजारिश करेंगे। क्या इस सिलसिले में आपने जिला इंतजामिया से बातचीत की है? हाँ, उनको पहले हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, इतला दी है। DC साहब ने एक दिन कहा था कि हम इस पर सोच रहे हैं, हम इसको देखेंगे, हम इसको कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज राय सामने हमारे अब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि ये एक साइड से रखी जाए, जिस तरह गूगल का सर्वे है, और सर्वे के हिसाब से होनी चाहिए, और वो हमें कोई एतराज, और ये 80 फीट बननी चाहिए, ये हमारी जरूरत है, ये आने वाली नस्लों के लिए 100 साल के लिए हमारी नस्लों के लिए जरूरत बनेगी, उस हिसाब से होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप लोगों का मशकूर हूँ जो मीडिया वाले। आपकी इंसाफ पसंद नजर का कमाल है, हमारी अवाम की पूरी जिंदगी का ख्याल है। सवाल है, थी उम्मीद के फूल खिलेंगे बहार में, मारे गए हम लोग इसी इंतजार में। जनाब मोहतरम, अरसा 70 साल से जम्मू से लेकर पीर पंजाल तक और पूरे कश्मीर तक लोगों की अवाम की को इस मुगल रोड का बेसब्री से इंतजार था, और देर आए गूगल साइट के तहत आखिरकार हमारी मौजूदा सरकार ने इस रोड का काम शुरू किया, और हमारी लेकिन पलांगड़ से सोडा तक का हिस्सा जो है उसको इस असल सर्वे से बहुत बाहर और दूर किया गया है, और ये सब कार्रवाई महकमा माल के चंद लोगों ने इस रोड को अपनी नफसी ख्वाहिशात की बिना पर इस रोड की शक्ल और सूरत बिगाड़ कर रख दिया, और इस बीच वाले हिस्से को एक तांगो तारी गली में तब्दील कर दिया। अब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? बस छोड़ो जी डिमांड। और रात को ऊपर निशान लगे होते हैं ऊपर साइड, और दिन को नीचे लगते हैं। ये गफलाबाजी हर नए रोज हम देखते हैं, और हमारी पूरी अवाम आला हुकाम से और बिलखुसूस मोहतरम व मुकर्रम DC साहब से मोहतबाना गुजारिश करती है कि मेहरबानी करके आप इस अवाम और इस रोड पर तरस खाकर एक दिन निकाल कर राजौरी से खन्ना मंडी का दौरा करके सिर्फ एक बार अपनी मेहरबान आंखों से इस रोड का जायजा लें, ताकि इस रोड के खूबसूरती को कायम रखा जाए और जल्द से जल्द ये काम अपने अंजाम की तरफ गामजन हो सके। शुक्रिया, वस्सलाम। जी डिमांड करो शार्ट कट। जी निजाम साहब, आप एक कार्यकर्ता भी हैं और आपकी सरकार भी है, बरसर पार्टी भी है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी कष्ट की है वहाँ थाना मंडी से चल के यहाँ बहरोड या पलांगड़ ला के बीच में आकर ये लोगों की मुश्किलात सुनने के लिए। मेरी अर्ज़ है कि ये मुझे नोटिस में आया कि जैसे एक हमारी रोड 55 किलोमीटर जो है ये रजौरी से सुरनकोट को जा रही है। ये हमारी जो सरकार है, हमारे खासकर DC साहब के बहुत ही तहे दिल से मशकूर हैं जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। पहले तो फाइलें तैयार होती रही हैं, हम 70 साल हम ये सुनते रहे कि फाइलें तैयार हो रही हैं, लेकिन इन्होंने एक रिस्क लेकर इन्होंने कोई चीज़ सब लोगों के साथ, जितनी पब्लिक है उनके साथ बैठ के और हर जगह बैठ के मीटिंग करके उनसे समझौता करके ये काम शुरू कराया। तो आप भाइयों ने जैसे बताया, मुझे नोटिस में आया कि ये जो रोड है रजौरी से खू बहरोड तक जो है ये 24 मीटर जो है रोड राइट साइड में खोली जा रही है। अच्छी बात है, हम बड़े खुश हैं। और फिर बीच में कोई 5-8 किलोमीटर जो है इन्होंने 12 मीटर रोड की है, सोडा से लेकर सोनकोट तक फिर 24 है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, मैंने आपके थ्रू में जितनी पब्लिक है इनको मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि कल आप आइए, हमारे DC साहब के साथ इसका मुद्दा रखेंगे और DC साहब तुरंत उसी वक्त इसका हल निकालेंगे और आपको फैसला देंगे। वो नहीं है कि ये गोल मगोल में बात रखने वाले नहीं है। अगर ये किया है, ये मेरी गुजारिश है आपके थ्रू, इस पब्लिक के थ्रू, कि अगर सोडा से लेकर या खूह से सोडा तक इसको 12 मीटर किया गया 24 को, ये नाइंसाफ़ी है। ये हमारे लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। कल यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे, कल बच्चे जो है जान गंवाएंगे, तो फिर इसकी सरकार जो है जवाबदार होगी। तो मेरी गुजारिश होगी कि ये जो जैसे मैप जो है गूगल मैप के तहत जो रोड बनाई जा रही है उसी की तरीके से बने। अगर जहाँ कमी पेशी है तो DC साहब इसका हल करें। भरोसे से कह रहा हूँ कि ये हमारे DC साहब इसका हल निकालेंगे। इतने में मैं फख्र से आपको ये बोल रहा हूँ कि उनके हाथ में वो इसका हल निकालेंगे और पूरी उम्मीद पर खरा उतरेंगे।